नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, बहुत सारे लोगों ने संघर्ष करा, लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत लोगों ने बलिदान दिया, तब जाके आज भारत आज़ाद हुआ। लेकिन भारत आज़ाद तो हो गया था, लेकिन लोगों को चिंता थी देश के भविष्य की, देश को तकनीकी में आगे बढ़ाने की, क्योंकि दूसरे देश तकनीकी मामले में कहीं आगे थे और वह लोग भारत को नीचा दिखाते थे। 1931 में एक बालक का जन्म होता है और वह भारत को वो चीज़ देते हैं, उतना बड़ा योगदान देते हैं कि भारत तकनीकी मामले में और कई ऐसी चीज़ों में आज बहुत आगे है और उनका ही बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं के कारण आज भारत बहुत सभी देशों के मुकाबले बहुत आगे है और हर देश को टक्कर देने के काबिल है। जी, मैं बात कर रहा हूँ एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, उनका बचपन बहुत ही गरीबी में था, लेकिन उन्होंने कई संघर्ष और कई कठिनाइयों से भारत को इतना बड़ा योगदान दिया है, इतने सारे मिशन किए हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट पर काम किया है कि भारत आज तकनीकी मामले में बहुत आगे है और भारत आज न्यूक्लियर वेपन में भी सभी देश की टक्करों में है। दोस्तों, आज जानेंगे हम उनकी सफलता की कहानी, कैसे उनने अपने बचपन से आज इतने बड़े, आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सफलता की कहानी हर युवाओं को सिखाती है कि सिर्फ अपने लिए नहीं, देश के लिए भी सोचना एक बहुत बड़ा गर्व की बात होता है। दोस्तों, वह जब 1931 में तमिलनाडु में रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ, एक गरीब परिवार में, उनके पिता एक नाव चलाते थे और अपने घर का खर्चा चलाते थे। दोस्तों, जब वह 8 साल के थे, उनके पिताजी का एक तूफान आने के कारण उनकी नाव का बिजनेस चौपट हो गया। इसी कारण 8 साल की उम्र में उनके हाथ बहुत सारा संघर्ष और कठिनाइयाँ आ गई और एपीजे अब्दुल कलाम जी को पेपर बांटना पड़ा और अपने घर खर्च निकालना पड़ा। फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, उन्हें पढ़ाई कंटिन्यू रखी, उन्होंने पढ़ाई करी। फिर उनकी स्कूली शिक्षा होने के बाद उन्होंने 4 साल कॉलेज के किए। 4 साल कॉलेज होने के बाद उन्हें इंजीनियरिंग करना थी। उन इंजीनियरिंग करने के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाना था, लेकिन वहाँ की फीस 1000 रुपये थी। 1000 उस समय बहुत ही ज़्यादा बड़ी रकम थी, उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उनकी बहन ने अपने गहने बेच के उनकी पढ़ाई के लिए दिए। उन्होंने अंदर ही अंदर बहुत गिल्टी महसूस किया और शर्म महसूस करी कि मेरे परिवार ने मेरे पढ़ाई के लिए अपने गहने तक बेच दिए। उन्होंने बहुत मेहनत करी और फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में उन्होंने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग होने के बाद वह इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते थे। एयरफोर्स के लिए उन्होंने 50 लोगों में से टॉप 8 चुने जाने वाले थे। कलाम जी 90 नंबर पर आ गए और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई जारी रखी और फिर वह इंडियन मिनिस्ट्री में एज अ साइंटिस्ट असिस्टेंट ऑफिसर के रूप में पद हुए। उन्होंने विक्रम साराभाई और धवन जी के साथ काम किया और तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि भारत तकनीकी मामले में बहुत पीछे है। भारत के पास खुद का कोई वेपन नहीं है, कोई मिसाइल नहीं है। तभी उन्होंने प्रोजेक्ट पर काम किए, कई सारे सैटेलाइट बनाई, अग्नि, पृथ्वी, रोहिणी, कई सारी लॉन्च की और देश को एक बहुत बड़ा योगदान दिया, बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी के मामले में, तकनीकी मामले में बहुत आगे बढ़ा है। लेकिन जब वह इन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे, उनके बहुत संघर्ष और बहुत ही मुश्किल समय और बहुत ही ख़राब समय आया था, क्योंकि उस समय उनके टीम लीडर डॉक्टर साराभाई की डेथ हो चुकी थी और उसी के दौरान उनके माता पिता की भी डेथ हो चुकी थी। मान लो उनको हार्ट अटैक का दौरा आने वाला था इस सब चीज़ें सुनकर, लेकिन वह पीछे नहीं हटे, वह संघर्ष जारी रखा उन्होंने और उन्होंने कई सारी मिसाइल, कई सारे प्रोजेक्ट पर काम करके सफलता पाई। दोस्तों, आज उन्होंने हमारे देश को न्यूक्लियर वेपन में बहुत आगे बना दिया है। उन्होंने बहुत सारी सैटेलाइट देश के अंदर ही और देश को बहुत बड़ा नाम दिया है। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम ने एक गरीबी से उठकर एक देश को इतना बड़ा योगदान दिया और वह 2002 से 2007 में देश के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और उन्होंने द हाईएस्ट कंट्री अवार्ड भी मिला है, भारत रत्न से नवाजा गया है। दोस्तों, जब इंसान सोचता है, संघर्ष करता है, कठिनाइयों से बाहर आता है और अपने देश के लिए कुछ काम करता है, वह देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान
जाता है और वह देश के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। हमें उनसे सीखना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको अब्दुल कलाम जी की ये कहानी? एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।